प्रसार भारती में आपकी यहाँ नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन आपकी शिलोंग के लिए आई है, जो आपके मेघालय कैंडिडेट्स हैं, मेघालय के रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। तो एडवर्टाइजमेंट पे एक बार देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। अब रीजनल न्यूज यूनिट में आपकी वैकेंसी है आकाशवाणी शिलोंग में। इसमें कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, तो कैजुअल न्यूज एडिटर, कैजुअल न्यूज रीडर इंग्लिश, कैजुअल ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव और वेबसाइट असिस्टेंट। ये आपकी 4 वैकेंसीज हैं, 4 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं जिसमें आपकी हायरिंग यहाँ पर होगी। और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है 20 मार्च 2026। तो 20 मार्च के पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब चलिए एक बार डिटेल में जान लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कैजुअल न्यूज एडिटर की पोस्ट के बारे में। इसमें क्या है आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ चीज मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया है जर्नलिज्म में, प्लस यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किस पे? कैजुअल न्यूज एडिटर की पोस्ट पर। या फिर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग या एडिटिंग वर्क में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 क्वालिफिकेशन है। अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म में प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है प्लस 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग एडिटिंग वर्क में, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर मेंशन्ड है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहां पर देखिए एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिस्ट वर्क इन रेडियो टीवी में अगर आपने वर्क किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन्ड है। अगर कोई कैंडिडेट्स इस क्वालिफिकेशन के साथ आता है और कोई कैंडिडेट्स आपका इस क्वालिफिकेशन के साथ आता है, तो हो सकता है यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, क्योंकि उसके पास रेडियो टीवी से रिलेटेड, जर्नलिज्म प्रोफाइल से रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है, प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्लस कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, तो फिर आप यहाँ पर इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर है आपकी, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर देखो दिया है इसी पोस्ट का। अब एज रिक्वायरमेंट की बात करें, 21 से 50 ईयर्स के बीच आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। नेचर ऑफ ड्यूटीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले तो सिलेक्शन आपका 2 मोड यहाँ पर है, रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू। अब जो रिटन टेस्ट है ये आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपके जर्नलिस्टिक और प्रोफेशनल जो आपका नॉलेज है इससे रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। अब रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1875 रुपीज पर शिफ्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसको यहाँ पर 2400 पर। फुल शिफ्ट के लिए आपको यहाँ पर इतना मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप एक शिफ्ट के लिए वर्क कर रहे हो और फ्रेशर हो तो आपको 1875 रुपीज मिलेगा। अगर आप फुल शिफ्ट में वर्क कर रहे हो और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, यानी आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हो, तो फिर आपको 2400 रुपीज मिलेगा। ठीक है, और कैजुअल न्यूज रीडर इंग्लिश की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पर पोस्ट आपकी गिवन है लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं गिवन है। ठीक है, तो कैजुअल न्यूज रीडर इंग्लिश की यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज और हैविंग अ वॉइस ऑफ गुड क्वालिटी सूटेड फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ये भी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जर्नलिस्टिक वर्क, आपने रेडियो या टीवी में आपने वर्क किया है, नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ये भी अगर आपके पास है, तो फिर आप इजीली यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। एज क्या है, 21 से 50 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका जो है वो भी यहाँ पर आपका लगभग सेम है। रिटन टेस्ट आपका है। अब जैसा कि आपका इंग्लिश रीडर की पोस्ट है तो इसमें आपका वॉइस टेस्ट भी होगा, प्लस आपका इंटरव्यू भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और हर एक एग्जाम आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, यानी रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू भी आपका ऐसे ही रहने वाला है। अब इसमें भी आप सिलेक्शन दे सकते हो। वॉइस टेस्ट में आपका क्या क्या यहाँ पर है, कौन कौन से सेक्शन है, तो आपका है वॉइस क्वालिटी, मॉड्यूलेशन, डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है। ठीक है, ये सभी चीजें आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे। ठीक है, ये सभी आपके एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं। अब रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए 1875 रुपीज, फुल शिफ्ट का, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए 2400 रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आपकी थर्ड जो आपकी पोस्ट है वो आपकी है यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, या आपकी है न्यूज बुलेटिन के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल डिप्लोमा कंप्लीट किया है रेडियो प्रोडक्शन में प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है,
तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो आप इजीली यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। एज 21 से 50 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब रिटन टेस्ट में आपके कौन कौन से पोर्शन रहेंगे, किस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपके जीके और करंट इवेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका ये बुलेटिन वाला वर्क है। और इसमें प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑडियो फॉर्मेट से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। रिटन टेस्ट जिसमें आपका जीके पूछा जाएगा वो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। रिम्यूनरेशंस की बात कर लेते हैं तो इसका फ्रेशर के लिए यहाँ पर है 1500 रुपीज आपका है यहाँ पर, ये सभी के लिए है न्यू सर्विस डिवीजन में, ठीक है। 1500 रुपीज आपको यहाँ पर मिलेगा शिफ्ट का। और फिर लास्ट में आपकी जो पोस्ट है 4th नंबर पे, वो आपकी है वेबसाइट असिस्टेंट की। वेबसाइट असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप दे सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा या फिर अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है जर्नलिज्म में या फिर मास कम्युनिकेशन में, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है उसका इजीली यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब एज रिक्वायरमेंट क्या है, 21 से 50 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेचर ऑफ ड्यूटीज, रोल क्या रहेगा वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की चलिए बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपके जीके और करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू, ठीक है। ये प्रैक्टिकल टेस्ट कम इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनालिटी, सोशल मीडिया के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितना आप समझते हो, ठीक है। ये चीज आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और इसको क्वालिफाई अगर आपको करना है तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी कि 50 नंबर आपको यहाँ पर स्कोर करना ही होगा। रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं तो आपको 1500 रुपीज पर फुल शिफ्ट आपका यहाँ पर पे किया जाएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर दे सकते हो। जनरल कैटेगरी की एप्लीकेशन फी 354 रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 18% जीएसटी इसमें और ऐड कर लो। और SC ST OBC की यहाँ पर एप्लीकेशन फी 266 रुपीज रहने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और इसके अलावा यहाँ पर TAD आपको नहीं पे किया जाएगा अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी राउंड के लिए जा रहे हो, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहे हो तो आपके पास NOC जरूर होना चाहिए, यानी कि नो ऑपरेशन सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। और एप्लीकेशन को आपको कैसे अप्लाई करना होगा, तो एप्लीकेशन को जो आपका एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है, ये एड्रेस इस पर आपको सेंड करना होगा, ठीक है। RNU हेड आकाशवाणी शिलोंग, और आपका पिन कोड यहाँ पर मेंशन्ड है, इस पे आपको सेंड करना होगा। कब, 20 मार्च से पहले। तो इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है 20 मार्च 2026। तो 20 मार्च के पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। एनवलप में अप्लाई करना है, एनवलप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पर ये चीज आपको लिखनी होगी, ठीक है। ये चीज आपको लिखकर इस पते पर भेज देनी है, जो आपका एड्रेस यहाँ पर है इस पर आपको सेंड कर देना है। एग्जैक्ट टाइम, डेट, वेन्यू, ये सभी जो चीजें हैं, आपका इंटरव्यू कब होगा, रिटन टेस्ट कब लिया जाएगा, ये सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी जब आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, ठीक है। फिलअप करने के बाद आप वहां पर जो मेल कॉन्टैक्ट नंबर डालना वो सही से डालना, करेक्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि आगे जो कम्युनिकेशन होने वाली है एग्जैक्ट टाइम, डेट, वेन्यू से रिलेटेड वो आपको मेल पर पता लग जाएगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो है, एप्लीकेशन जो आपकी जो फॉर्मेट है वो आपको लेटर निकाल कर आपको यहाँ पर एक एनवेलप में रखना होगा। एनवेलप में आपके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। फिर आपको जो एड्रेस मैंने बताया इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा 20 मार्च से पहले। तो इसका प्रोसेस इसका सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने बताया था TADS में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंक्लूड रहेंगे जब आप एनवेलप आपको भेजना है, तो एनवेलप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, तो ये सभी चीजें पढ़ सकते हो, जैसे कि प्रूफ ऑफ एज, क्लास 10th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर लगती है, ठीक है। एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है वो, और प्लस प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये भी आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर आप मेघालय के हो, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई करो। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी आपको भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट फॉर एप्लीकेशन फी, ठीक है, DD के थ्रू आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है और ये भी आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी। अगर कोई आपके पास क्वेरी है
कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। airshillongnews@gmail.com पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो, इन्हें मेल कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर गिवन है, ये आपका कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर आप ऐसा नहीं कि 6-7 बजे रात को 10 बजे कॉल कर रहे हो, तो टाइमिंग भी गिवन है 10 AM से लेकर 5 PM के बीच ही आपको इन्हें कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वैकेंसी आपकी अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करो और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।